वो ये है कि उन अंबिया ने, उन रसूलों ने अपने लिए औलाद की नेमत जब मांगी तो सिर्फ औलाद की नेमत नहीं मांगी, बल्कि अल्लाह की बारगाह में वो कुछ और भी कहते थे। सैयदना इब्राहिम के कलिमात देखें, अर्ज कर रहे हैं रब्बे हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे अल्लाह मैं तुझसे औलाद की इल्तिजा करता हूं, औलाद की भीख मांगता हूं, औलाद की दुआ करता हूं, लेकिन साथ ही कह रहे हैं मिनस सालिहीन, मेरे अल्लाह ये भी इल्तिजा करता हूं कि मुझे जो भी औलाद अता कर वो तेरे सालिहीन बंदों में से हो, तेरे नेक बंदों में से हो, तेरे मुकर्रबीन में से हो, तेरे महबूबों में से हो। यही दुआ सैयदना ज़करिया की भी है अलैहिस्सलाम। अर्ज करते हैं रब्बे हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, अर्ज करते हैं मौला मैं तुझसे इल्तिजा करता हूं, औलाद की नेमत की दुआ करता हूं, औलाद के लिए तेरे आगे दामन फैलाता हूं उस नेमत के उसूल के लिए, लेकिन साथ ही कह रहे हैं मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, मौला सिर्फ औलाद नहीं मांग रहा बल्कि इल्तिजा ये कर रहा हूं मुझे जो भी औलाद दे वो ज़ुर्रियतन तय्यबतन, वो उसका अकीदा देखें तो भी पाक हो, उसका अमल देखें तो भी साफ हो, उसका अखलाक हो, किरदार हो, अमल हो, मामलात हो, रवैया हो, सोच हो, फिक्र हो, जिस एतबार से भी देखें मौला वो ज़ुर्रियतन तय्यबतन के जुमरे में आए कि वो जिस अंदाज से भी देखें मेरी औलाद हर अंदाज से पाक भी हो, हर अंदाज से साफ भी हो। बेशक पुराने अदवार का अखलाक, इबादत, तकवा, तहारत वो हर चीज़ बहुत बुलंद है, लेकिन एक चीज़ में आप कमी महसूस कर रहे होंगे कि आज के दौर की जो जदीद टेक्नोलॉजी है आप इस मैदान में अपने आप को अजनबी तस्वर करते हैं। आप इन 40 साल रफ्तार को जेहन में रख कर अगले 20 साल जेहन में रखें कि ज़माना कैसे तरक्की कर रहा। हम अगर औलाद को सब कुछ देते रहे, तालीम न दे सके तो 20 साल बाद ये औलाद शिकवे ही करती रहेगी कि काश हमें कुछ न देते, हमें तालीम दे जाते। वो तालीम जो इस्लाम चाहता है, वो तालीम जो अल्लाह और उसका रसूल चाहता है, वो तालीम कॉलेजेस से नहीं मिल रही, वो तालीम हमें वालिदैन के रूप में खुद घर बैठकर दिलवानी। और वो तालीम देना भी शेखुल इस्लाम ने इतना आसान कर दिया, तहरीके मिनहाजुल कुरान ने इतना आसान कर दिया कि जो सिर्फ उर्दू पढ़ सकता है अपने औलाद को घर बैठकर कुरान वो खुद पढ़ा सकता। तर्जमा इरफानुल कुरान इतना आसान है कि उर्दू पढ़ने वाला अल्लाह का फरमान बच्चों को खुद सुना सकता। फिर हदीस पाक की शेखुल इस्लाम की 350 किताबें, 350 किताबें जो सिर्फ हदीस पाक पर, जो सिर्फ उर्दू पढ़ सकता है वो अपने बच्चों को पैगंबरे इस्लाम की तालीमात घर बैठे खुद पढ़ा सकता। मजीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल के बटन को दबा दें। शुक्रिया। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल मकीनिर रऊफिर रहीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअलमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना व अन्नल्लाहा इंदहु अजरुन अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, सामीईनो सामियात, हाज़रीनो हाज़िरात,
और सोशल मीडिया के ज़रिए इस नशिस्त को सुनने वाले जुमला सामीन व सामियात, आप गुज़श्ता 4 रोज़ों से और 4 दिनों से इन दरूसे इरफानुल कुरान की नशिस्तों में शरीक हो रहे हैं और आज ये हमारी 5वीं नशिस्त है। हर रोज़ ही आप किसी न किसी अहम मौजू पर कुरान और साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को समात करते रहे। आज का जो हमारा मौजू है वो औलाद के हुकूक है। हमने आज के इस उन्वान में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ज़रिए ये समझना है कि बतौर वालिदैन हमारे क्या क्या फ़राइज़ हैं कि हम अपनी औलाद की अच्छी से अच्छी तालीम व तरबियत का एहतमाम कर सकें। इन दरूस इरफानुल कुरान के इनेकाद में तहरीक मिनहाजुल कुरान चकवाल की जुमला ओहदेदारान, ज़िम्मेदारान और इंतज़ामिया के अहबाब, पाकिस्तान अवामी तहरीक, मिनहाजुल कुरान उलमा कौंसल और इसी तरह बिलखुसूस मिनहाजुल कुरान विमन लीग की हमारी इफ़्फ़त माँ बहनें और माएँ, मिनहाजुल कुरान यूथ लीग के हमारे जवान और मुस्तफ़वी स्टूडेंट्स मूवमेंट के हमारे अजीज़ तलबा व तालिबात, जो आयत करीमा आपके सामने मैंने तिलावत की है ये सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 28 है। इसका आगाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लफ्ज़ वालमू से किया। अब वालमू का माना और मफ़हूम ये है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों की तवज्जो हर तरफ से हटाकर अपनी बात की तरफ करना चाहे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वालमू का लफ्ज़ लेके आता है। यानी कायनात वालों को कहा जाता है वालमू, ए लोगो तुम जो कुछ कर रहे हो, जो कुछ सोच रहे हो, जो कुछ बोल रहे हो, अपनी सारी मसरूफियात छोड़ो, अपने सारे कामों को छोड़ो, अपनी सारी सोच और फिक्र को छोड़ो और हमतन गोश होकर इस तरफ तवज्जो करो, तुम्हारा रब तुमसे कुछ कहने लगा। इसलिए अल्लाह ने फरमाया वालमू, अपनी सारी तवज्जो छोड़ दो, अपनी सारी मसरूफियात को तर्क करो, अपनी सारी सोच और फिक्र को एक तरफ रखो और सारी तवज्जो इस तरफ करो कि तुम्हारा रब तुम्हें कोई बहुत ही अहम नसीहत करने लगा, कोई बात बताने लगा है। अब जो आगे बात कही वो है अन्नमा, कलमा हसर के साथ, अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। बात जो की वो ये की है कि बेशक ए लोगो तुम्हारा माल भी और तुम्हारी औलाद भी, ये दोनों चीजें तुम्हारे लिए फितना यानी आजमाइश ही है। यानी तुम सारी जिंदगी कभी माल के जरिए आजमाए जाते रहोगे, कभी औलाद के जरिए आजमाए जाते रहोगे। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि तुम्हें माल की अगर नेमत मिले, औलाद की नेमत मिले और इन नेमतों के जरिए तुम आजमाए न जाओ, ऐसा नहीं होगा। तुम लम्हा ब लम्हा, रोज ब रोज, घड़ी ब घड़ी तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर आजमाए जाते रहोगे, कभी माल की फरावानी के जरिए, कभी माल की कमी के जरिए, कभी औलाद की नेमत देकर, कभी औलाद की नेमत लेकर। कहीं औलाद की तालीम का मामला हो, तरबियत का मामला हो, परवरिश का मामला हो, कफालत का मामला हो, किसी भी एतबार से हमारा रब हमें कह रहा है कि तुम हर लम्हा औलाद के जरिए और माल के जरिए आजमाए जाते रहोगे।
और साथ ही क्या कह दिया, व अन्नल्लाह इंदहू अजरुन अजीम। और साथ ही अल्लाह ने यह भी करम कर दिया कि ऐ लोगो ये भी जान लो कि बेशक तुम्हें आजमाया जाएगा, लेकिन अगर तुम आजमाइश पर पूरा उतर गए तो फिर यह भी जान लो कि तुम्हारे रब के पास तुम्हारे लिए बड़ा ही अजीम अजर भी मौजूद। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत सिर्फ फरमा देता कि तुम्हारे रब के पास तुम्हारे लिए अजर है, तो उसका अजर कह देना भी यह भी बहुत बड़ी करम नवाजी और उसका इनाम है। लेकिन आप सोचें कि उसने सिर्फ अजर नहीं कहा, साथ उसकी सिफ्त भी गिनवी और फरमाया कि वो अजर भी ऐसा होगा, अजरुन अजीमुन, वो बहुत ही अजीम अजर होगा। अब इस अजर को सोचें कि जिस अजर को अल्लाह भी अजीम कहे, सोचें कि वो अजर अपनी मिकदार में, कैफियत में, माहियत में, अपनी लज्जत में वो अजर होगा कैसा, जिसको अल्लाह भी अजीम कह रहा है। लेकिन ये अजर सिर्फ उस सूरत में मिलेगा जब हम औलाद की आजमाइश पर पूरा उतर गए। अब इस मुकाम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माल और औलाद को फितना यानी आजमाइश कहा। और कुरान का ही एक और मुकाम, उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, अल मालो वल बनूना जीनतुल हयातिद दुनिया, कि ऐ लोगो ये जो तुम्हारा माल है, ये जो तुम्हारी औलाद है, ये दुनियावी जिंदगी के एतबार से तुम्हारे लिए जीनत भी है। यानी एक जगह माल और औलाद को फितना कहा और एक जगह माल और औलाद को जीनत भी कहा। अब दोनों ही अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरामीन हैं, दोनों ही कुरान की आयात के हिस्से हैं। अब फितना कहना भी हक है कि यह आजमाइश है, और जीनत कहना भी हक है कि किसी भी घर का, किसी भी कौम का, किसी भी मुल्क का जो मुस्तकबिल होता है वो यही औलाद और बच्चे होते हैं। कोई भी घर का फर्द बतौर वालिदैन, बतौर सरबरा, हम अपने घर को इन फ्यूचर कैसा देखना चाहते हैं, उसका जवाब आज हमारे पास औलाद की सूरत में मौजूद है कि हम आज उनकी तरबियत किस नहज पे कर रहे हैं, हम आज उन्हें किस तरफ चला रहे हैं, आज उनकी तरबियत कैसी कर रहे हैं। जो कुछ हम आज कर रहे हैं यही हमारे घर का कल मुस्तकबिल बनता। मिन हैसुल कौम, जो कुछ आज हम अपने बच्चों को, अपनी नस्ल को जैसे आज हम इंटरटेन कर जाएंगे, कल यही हमारे मुल्क और हमारी कौम का मुस्तकबिल बनेगा। हम जैसा मुस्तकबिल चाहते हैं वैसा अपना हाल बनाना पड़ेगा। अब यही औलाद की नेमत, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको दिलो दिमाग के लिए सुकून का जरिया भी बनाया। यही औलाद की नेमत ये चैन भी है, यही औलाद की नेमत दुनिया की, कब्र की, हशर की ये जीनत भी बनती है। यही औलाद की नेमत ये हर जगह जरिया निजात भी बनती है। यही औलाद की नेमत ये हर जगह आजमाइश भी बनती है। अब हमने इसको देखना है कि हम इसको कैसे डील कर रहे हैं। जैसी हमारी डीलिंग होगी वैसे ही ये नेमत अपना अपना नतीजा देती जाएगी। अब चौधरी नजर हुसैन साहब और मलक तौकीर साहब और दीगर साथी देख लें कि आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कितना ही करम है। हर रोज़ ही ऐसा ही हो रहा है, और आज तो बिलखुसूस बहुत से अहबाब इधर खड़े हैं और बहनों में भी कुछ खड़ी। अब देख लें अगर कोई मुमकिन सूरत हो सकती है, नहीं तो देख लें ये जगह हाजिर है। और जिनके आज हुकूक हैं यानी बच्चों के, तो मैं छोटे बच्चों को कहूँगा कि आप अपनी नशिस्तें छोड़कर इधर मेरे साथ बेशक स्टेज पे तशरीफ़ लें, ताकि आपके जो बुज़ुर्ग खड़े हैं, आपके जो बड़े खड़े हैं, उनको ताकि अच्छी जगह मिल सके। अब क्योंकि और गुंजाइश नहीं है तो बुज़ुर्गों को हम नीचे बिठा नहीं सकते, जो छोटे बच्चे हैं आप स्टेज पे तशरीफ़ लें।
चलें जी। आप सारे ही नन्हे मुन्ने फूलों का शुक्रिया है, आपने कुर्सी छोड़ी और यहाँ तशरीफ लाए। देखें ना, आपकी कुर्सी की बरकत है कि डॉक्टर फरुख सवार साहब को भी सीट मिल गई है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब औलाद के हुकूक के हवाले से औलाद के हुकूक के हवाले से जो सबसे पहली बात हमने अपने ज़हन नशीन रखनी है वो ये है कि पहले हमें इल्म होना चाहिए कि औलाद के हुकूक हैं क्या। अक्सर औलाद की कफालत में, उनकी परवरिश में, उनकी तरबियत में हम कमजोर वाक़े होते हैं। उसका सबसे बड़ा सबब यह है कि हमें कमा हक़्क़ुहू औलाद के हुकूक का इल्म ही नहीं होता। हम अपनी मादरी जुबान में कभी कभी ये जुमले बोल देते हैं, ओ जी बच्चे जम पैने आपे वड्डे होंदे रहन के। ये औलाद के हुकूक नहीं है, उन्होंने खुद बड़ा होते ही रहना है। लेकिन जो अल्लाह और उसके रसूल ने हम पर फर्ज की हैं चीजें, हम अगर उनका लिहाज रखते जाएं तो ये औलाद सिर्फ बड़ी नहीं होगी बल्कि ये औलाद ऐसी बड़ी होगी कि ये हमारे लिए, हमारे खानदान और घर के लिए काबिले रश्क बनते जाए। इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि औलाद के हुकूक का पहले इल्म होना चाहिए कि हुकूक हैं क्या। अब उन्हीं हुकूक के अंदर सबसे पहला हक जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर किया और वालिदैन की एक जिम्मेदारी बनती है कि वो औलाद को ऐसे डील करें। वो जो औलाद के हुकूक में पहला हक है वो औलाद के दुनिया में आने पर शुरू नहीं होता, वो औलाद के दुनिया में आने से पहले शुरू होता। इंतखाबे ज़ौजैन पर भी फ़ुक़हा ने लिखा है औलाद के हुकूक के ज़ुमरे में, लेकिन उससे आगे जो बात की गई है वो ये की गई है कुरान मजीद की रोशनी में कि ए औलाद की परवरिश की फिक्र करने वालों, औलाद की नेमत जब मिल जाए तो परवरिश तब नहीं शुरू करनी, परवरिश उससे पहले शुरू करनी। वो कैसे? कुरान मजीद में सूरह इब्राहीम का अगर हम मुताला करें, सूरह साफात का मुताला करें, दीगर सूरतों का मुताला करें तो मुख्तलिफ अंबिया की मांगी हुई दुआएं, उन दुआओं में से एक दुआ जो कॉमन चलती भी आई वो ये है कि उन अंबिया ने, उन रसूलों ने अपने लिए औलाद की नेमत जब मांगी तो सिर्फ औलाद की नेमत नहीं मांगी बल्कि अल्लाह की बारगाह में वो कुछ और भी कहते थे। सैयदना इब्राहीम के कलिमात देखें, अर्ज कर रहे हैं रब्बे हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे अल्लाह मैं तुझसे औलाद की इल्तिजा करता हूं, औलाद की भीख मांगता हूं, औलाद की दुआ करता हूं, लेकिन साथ ही कह रहे हैं मिनस सालिहीन, मेरे अल्लाह ये भी इल्तिजा करता हूं कि मुझे जो भी औलाद अता कर वो तेरे सालिहीन बंदों में से हो, तेरे नेक बंदों में से हो, तेरे मुकर्रबीन में से हो, तेरे महबूबों में से हो। यही दुआ सैयदना ज़करिया की भी है अलैहिस्सलाम। अर्ज करते हैं रब्बे हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, अर्ज करते हैं मौला मैं तुझसे इल्तिजा करता हूं, औलाद की नेमत की दुआ करता हूं, औलाद के लिए तेरे आगे दामन फैलाता हूं उस नेमत के उसूल के लिए, लेकिन साथ ही कह रहे मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, मौला सिर्फ औलाद नहीं मांग रहा बल्कि इल्तिजा ये कर रहा हूं मुझे जो भी औलाद दे वो ज़ुर्रियतन तय्यबतन, वो उसका अकीदा देखें तो भी पाक हो, उसका अमल देखें तो भी साफ हो, उसका अखलाक हो, किरदार हो, अमल हो, मामलात हो, रवैया हो, सोच हो, फिक्र हो, जिस एतबार से भी देखें मौला वो ज़ुर्रियतन तय्यबतन के जुमरे में आए कि वो जिस अंदाज से भी देखें मेरी औलाद हर अंदाज से पाक भी हो, हर अंदाज से साफ भी हो। ये सलीका सिखाया जा रहा है कि औलाद की नेमतें मांगने वालों सिर्फ औलाद ना मांगा बल्कि जब भी मांगो अल्लाह की बारगाह में औलाद भी मांगो, लेकिन नेक और साले औलाद की दुआ किया करो। हम खुद पहली बात है इस तरह से कभी दुआ करते ही कोई नहीं।
इस तरह से कभी उसके हुजूर दामन फैलाते ही कोई नहीं। हकीकत यह है कि अगर वालिदैन औलाद के लिए दुआ कर दे तो वालिदैन की मांगी हुई दुआ अर्शे इलाही को भी हिला देती। हम ऐसे किसी आलिम के पास चले जाएं, किसी शेख के पास चले जाएं, किसी मुफ्ती साहब के पास, हजरत जी तुसी दुआ कर दो। हालांकि अल्लाह ने जो वालिदैन को इज्जत दे रखी है, अगर इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ कभी रात की तन्हाइयों में, खलवतों में उसके हुजूर गिड़गिड़ा कर अपनी औलाद के लिए अगर कोई वालिद या वालिदा खुद दुआ कर दे, उसकी औलाद अर्शे इलाही तक उस रफ्तार तक पहुंचती है, शायद उस रफ्तार तक कोई चीज पहुंच ही ना सके। फरिश्ते हैरान होते हैं कि मौला आज तेरे बंदों में से किसी औलाद के वालिदैन ने अपनी औलाद के लिए दुआ की। तो ये अंबिया की मांगी हुई दुआएं हैं। और फिर एक वो दुआ जो हम सुबह शाम सुनते भी हैं और हर नमाज पढ़ने वाला नमाज का इख्तिताम इसी दुआ पे आके करता। वो देखे ना सूरह इब्राहिम की वो आयत 35 से हजरत इब्राहिम की कुछ दुआएं हैं, उसका आगाज होता है, और आयत जो 40 है जो नमाज का हिस्सा भी है। आप सोचें कि कैसे एक इंसान तहारत के जरिए, नीयत के जरिए अल्लाह की बंदगी को शुरू करता है। वो तकबीर तहरीमा है, सना है, फातिहा है, कोई और सूरत है, फिर रुकू की तस्बीहात, सजदे की तस्बीहात, फिर तशाहुद में बैठकर हुजूर पे सलाम भी है, दरूद भी है। ये सारा कुछ करके एंड जिस चीज पर बंदा करता है वो कहता है रब्बि जअलनी मुकीमस्सलात। अल्लाह की बारगाह में मांगने वाला इल्तिजा करता है, मौला मेरा सारा अमल तू देख, मैं सारे अमल के एंड पर तेरे हुजूर जो इल्तिजा कर रहा हूं मौला वो देख। वो क्या है? रब्बि जअलनी मुकीमस्सलात। ऐ मौला ये जो तूने तौफीक दे रखी है नमाज पढ़ने की, इसमें मौला मुझे इस्तिकामत अता कर दे, ये नमाज कायम करने वाला बना दे, इस्तिकामत अता कर। और साथ ही मांगने वाला अपनी दुआ के बाद, अपने लिए दुआ के बाद जो सबसे पहला कलमा कह रहा है वो कह रहा वमिन ज़ुर्रियती। ऐ मौला मैं अपने लिए भी तो दुआ कर रहा हूं, लेकिन साथ करम ये कर, यही तौफीक मौला मेरी ज़ुर्रियत को भी अता कर, मेरी औलाद को भी अता कर। यह सलीका सिखाया जा रहा है कि मांगने वालों सिर्फ अपने लिए ना मांगना, बल्कि बतौर वालिदैन अपने लिए मांगने से भी पहले कोशिश करना अपनी औलाद और ज़ुर्रियत के लिए मांगना। यह फिक्र दी जा रही है कि लोगों, औलाद की परवरिश और औलाद की तरबियत दुनिया में आने के बाद नहीं, दुनिया में आने से पहले करनी होगी। अगर ऐसे कोई कर जाए तो फिर उसकी औलाद यकीनन उसके लिए, उसके खानदान के लिए, घर के लिए, मुल्क और कौम के लिए, दीन और मिल्लत के लिए वो काबिल फख्र भी बन सकती। अब जो तहरीके मिनहाजुल कुरान के साथी बैठे हैं, मिनहाजुल कुरान वीमेन लीग की बहनें हैं, पाकिस्तान अवामी तहरीक के हैं, उलमा कौंसिल के हैं, यूथ के हैं, MSM के, ये आप सारे अहबाब इस दुआ को बेहतर जानते हैं कि मांगने वाले ने मुकामे मुल्तजम पर खड़े होकर गिलाफे काबा को थाम कर एक दुआ उसके हुजूर की थी कि मौला मैं तुझसे इल्तिजा करता हूं, मुझे एक ऐसा बेटा अता कर जो पूरी दुनिया में तेरे दीन की तजदीद का फरीजा सर अंजाम दे। मांगने वाले को डॉक्टर फरीदुद्दीन कादरी अलैह रहमत कहते हैं, और उस दुआ के नतीजे में उनके घर अल्लाह ने जो नेमत अता की, आज दुनिया उसे शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तहरुल कादरी के नाम से जानती। अर्ज करने का मकसद है कि अगर वालिदैन की यह फिक्र बन जाए कि वो औलाद के लिए यूं इल्तिजाएं करने लग जाए, यूं दुआएं करने लग जाएं, यूं अल्लाह के हुजूर दामन फैलाकर, गिड़गिड़ा कर उसके हुजूर इल्तिजाएं करने लग जाएं, तो अल्लाह यकीनन करम फरमाने वाला है। वो वालिदैन की मांगी हुई दुआओं पर उनको ऐसी औलाद अता कर देता जो दीन के लिए, मिल्लत के लिए, कौम के लिए, घर के लिए, खानदान के लिए, बिरादरी के लिए वो काबिल फख्र बन सकते। तो ये औलाद का पहला हक है कि जब भी औलाद की दुआ की जाए, नेक और साले औलाद की दुआ की जाए।
फिर हम एक दुआ कुरान मजीद में यह भी जिक्र है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यूं भी इरशाद किया कि दुआ के जरिए कभी कभी यूं भी कलिमात जो मुख्तलिफ अदवार में हम पढ़ते और सुनते आ रहे हैं कि बारी ताला हमारी औलाद को ऐसा बना, वो हमारे लिए क्या बने, कुर्रता आयुनिन, वो हमारी आंखों की ठंडक भी बन जाए। अलामा कुर्तबी हूं, अलामा बेजावी हूं, किसी भी मुफस्सिर को देखें जिन्होंने कुर्रता आयुनिन की वजाहत की है कि ये आंखों की ठंडक बनने से मुराद क्या है, हर मुफस्सिर कहता है आंखों की ठंडक बनने से मुराद ये है कि वो औलाद इस काबिल हो कि वो अल्लाह की बंदगी में भी कमाल रखती हो, हुजूर की गुलामी का भी हक अदा करे और मुआमलात की दुनिया में लोगों के भी लेन देन के मामलात में, अखलाक में, सीरत में, किरदार में, तकवा में, तहारत में, हर एतबार से अच्छी बन जाए। औलाद जितनी अच्छी होती जाएगी उसके वालिदैन की आंखों को उतनी ठंडक पहुंचती जाएगी। ये फिक्र दी जा रही है कुरान के जरिए कि दुनिया में आने से बाद फिर औलाद की तरबियत पर जोर तो देना ही है, लेकिन असल तरबियत ये है कि औलाद की जब दुआ की जाए, दुआ ऐसी की जाए कि मौला जो भी नेमत दे, बेटा दे या बेटी दे, वो ऐसी नेमत दे कि वो हर एतबार से तेरे नेक और सालेहीन बंदों में से हो। अगला हक है कि जब बच्चा या बच्ची की नेमत किसी को मिलती है इस दुनिया में आने के बाद, अब जो हुकूक में से पहला हक दुनिया में आने के बाद जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने वाज़े किया, सही बुखारी हो, सही मुस्लिम हो, सुनन अबी दाऊद हो, इब्ने माजा हो, दीगर हर हदीस की किताब में इस हदीस पाक को नकल किया गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा, मेरे आका ने फरमाया हर पैदा होने वाला बच्चा वो एक फितरत पर पैदा होता है। जब वो यानी पैदा होता है उस वक्त उसका कोई दीन या मजहब नहीं होता, वो एक फितरत पर पैदा होता है, न्यूट्रल पैदा होता है। फ़ाबावाहु युहव्विदानिही औ युमज्जिसानिही औ युनस्सिरानिही, हुजूर ने फरमाया पास उसके वालिदैन हैं, उसके घर का माहौल है जो उस पैदा होने वाले को यहूदी भी बना देते हैं, उस पैदा होने वाले को कभी वो ईसाई बना देते हैं, उस पैदा होने वाले को कभी वो मजूसी बना देते हैं। लेकिन हुजूर ने फरमाया मुसलमान घरानों की शान ये होनी चाहिए कि वो पैदा होने वाले को एक नेक और साले मुसलमान बना दे। और हुजूर ने फरमाया उसकी इब्तिदा कहां से करनी है कि जब बच्चा या बच्ची दुनिया में आए, तुम्हारी गोद में ये नेमत आए, तुम्हारे हाथों में ये नेमत आए, तुम बेटे को देखो या बेटी को देखो, इस नेमत को देखने के बाद पहला शुक्राना ये है, हुजूर ने फरमाया उसके दाएं कान में अजान कहो, बाएं कान में इकामत कहो, ताकि वो बच्चा या बच्ची दुनिया में आते ही इस्लाम की तालीमात के साथ जुड़ जाए। वो जो रूह आलम अरवा में रहती थी, वो जो माला आला की कुर्बतों में रहती थी, वो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अनवार को, तजल्लियात को, उसके नगमात को सुनती और देखती थी, वो रूह जब इस जिस्म के अंदर पिंजरे में बंद होकर दुनिया में आती है, वो परेशान है, हैरान है, अजीब कैफियत में है कि कहां मेरे वो लम्हात और कहां मेरे ये लम्हात। जब उसी रूह को कानों के जरिए आजान की आवाज आती है, जब उसी रूह को कानों के जरिए इकामत की आवाज आती है, जब उसी रूह को कहीं अल्लाह अकबर की सदाएं सुना देती हैं, कब उसी रूह को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद की सदाएं सुना देती हैं, जब उसी रूह को हुजूर की रिसालत की सदाएं सुना देती है, वो रूह अंदर मुतमईन हो जाती है कि हाँ जो नगमे मैं वहां सुनती थी वही नगमात में यहां भी सुन रही, वो रूह मुतमईन होती है। तो हुजूर ने फरमाया औलाद के लिए अगला तुम्हारा वालिदैन की तुम्हारी जिम्मेदारी, औलाद का हक है कि जब वो तुम्हारे घरों में पैदा हो, हुजूर ने फरमाया फौरन ये काम करना, आजान भी कहना और इकामत भी कहना। अब चकवाल की सिचुएशन तो आपको बेहतर मालूम है, बाकी अगर बड़े शहरों का जायजा लें, ये एक तल्ख हकीकत है कि 2-2 दिन भी गुजर जाते हैं, बच्चों के कानों में कोई आजान भी नहीं कहता, होश ही कोई नहीं होती, या खुशी इतनी हो जाती है कि उस खुशी में भूल जाते हैं, या कोई परेशानी, कोई ऐसी तकलीफ आ जाती है कि उस गम और परेशानी में आकर
आजान किसने देनी है ये होश ही कोई नहीं होती। सोचें कि हम किस तरफ चल पड़े अगर ये रवैये हमने अपना लिए तो, और ज़हन में ये बिठाया हो कि शायद हॉस्पिटल का अमला आजान दे दे, डॉक्टर आजान दे, कोई नर्सेस वो स्टाफ में से कोई आजान दे, उनका ये काम ही नहीं है आजाने देना। उनका जो काम है वो करते हैं। 90% हमारे यहाँ डॉक्टर्स इल्ला माशाल्लाह वो भी हैं जिन्हें शायद आजान आती कोई ना हो, क्योंकि उनकी फील्ड ही नहीं है। अब अगर वालिदैन तसल्ली में हैं कि शायद वो आजान दें, ऐसा कोई नहीं होता। ये वालिदैन का फरीजा है जो हुजूर ने लगा दिया है कि जब तुम्हें औलाद की नेमत मिले तो आजान तुमने खुद कहनी है। क्यों? क्योंकि औलाद तुम्हारी है, आजान तुमने खुद कहनी है। और साथ ही मेरे आका ने इरशाद फरमाया किसी साहिब किरदार शख्स से अपने बच्चों को घुड़ती दिलवानी। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन के दर्जनों ऐसे वाकयात मिलते हैं कि उन्हें जब अल्लाह औलाद की नेमत देता तो उठाकर हुजूर के सामने लाते और आकर अर्ज करते आका आजान हो चुकी है, इकामत हो चुकी है। या बास कहते आका भी आजान और इकामत भी रहती है, हमारी ख्वाहिश है कि आप इरशाद फरमा दें या आप किसी को ड्यूटी लगा दें। और साथ अर्ज करते कि आका ये तो ख्वाहिश जरूर है कि इस बच्चे को घुड़ती आप अपनी अता फरमा दें। फिर मेरे आका कभी लुआबे दहन से और कभी शहद से हुजूर उस बच्चे को घुड़ती देते थे। ये अमल बता रहा है कि लोगों घुड़ती का बच्चे की जात पे असर पड़ेगा। अगर ये बेअसर और बेमाना चीज होती तो सहाबा कभी इतना तरद्दुद ना करते, वो जिसकी चाहते घुड़ती दिलवा लेते। लेकिन हुजूर के पास लाते कि आका आप दें ताकि हमारे बच्चों की सीरत में, किरदार में हुजूर आपकी सीरत का रंग नजर आए। फिर अगला आम तरीन हक जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वो उस बच्चे का हक के नाम है, उसका नाम रखने का हक। बहुत अहम और पहलू है कि उस बच्चे को जो अल्लाह ने नेमत दी है, बेटे की या बेटी दी, आजान कही जाए, इकामत कही जाए, गुड़ती दी जाए, उसके बाद जो अगला आम तरीन हक है जो वालिदैन का फरीजा है वो ये कि उस बच्चे को अच्छा सा कोई नाम दिया जाए, नाम दिया जाए। और इस पर भी हुजूर अलैहिस्सलाम ने सुनन इब्ने माजा हो, ये हदीस की दीगर किताबें हों, इमाम हाकिम की अल मुस्तदरक हो या इमाम हैसमी की मजमा ज़वाइद हो, दीगर मुहद्दिसीन ने भी इस हदीस को लिया है। वो कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते कि ऐ लोगों अपने बच्चों के अच्छे नाम रखना, अच्छे से अच्छे नाम रखना। क्यों? क्योंकि हुजूर ने फरमाया इसलिए कि क़यामत के दिन तुम्हें अपने अपने नामों से पुकारा जाएगा। तो क़यामत के दिन अपना नाम सुनकर ताकि तुम खुशी महसूस करो, वो खुशी तब महसूस करोगे कि दुनिया में अच्छा नाम रखोगे। तो 105 बच्चे ऐसे मिलते हैं जिनका हदीस में एक जखीरा मिलता है जो हुजूर के सामने लाए जाते, मेरे आका उनका नाम पूछते। जब उनके वालिदैन नाम बताते कि हुजूर ये नाम रखा है या रखने का सोच रहे हैं, हुजूर सोच को भी तब्दील कर देते और बाज़ औकात रखे हुए नाम को भी हुजूर ने तब्दील कर दिया। हुजूर फरमाते ये नाम अच्छे नहीं है, इस नाम का असर पड़ेगा इन बच्चों पर। अब हुजूर ने अपनी एक सुन्नत दी और फरमाया बच्चों के नाम रखो तो कोशिश करो अल्लाह के नाम की निस्बत दो। पहला जो आम तरीन हुजूर ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया अल्लाह के नामों की निस्बत दो। जैसे हुजूर ने फरमाया अब्दुर रहमान या अब्दुल्ला, हुजूर ने फरमाया ये नाम मुझे भी पसंद है, अल्लाह को भी बड़े पसंद, अल्लाह के नाम की निस्बत दो। फिर हुजूर ने फरमाया कोशिश करो अपने बच्चों के जब नाम रखो, हुजूर ने फरमाया उन्हें मेरे नाम की निस्बत दो ताकि वो जाने और पहचाने जाएं कि दुनिया में भी जहां चल चल कर जाएं उनकी निस्बत बोले कि बच्चे का नाम बता रहा है, इसकी मकीने गुंबद खजरा से निस्बत है। और क़यामत के दिन होगा, हुजूर ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे आवाज देगा और कहेगा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर फरमाएंगे जिस जिस नाम के साथ मोहम्मद लगता होगा वो सारे खड़े हो जाएंगे कि शायद हमें आवाज दी गई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों से पूछेगा ये क्यों खड़े हो गए हैं, मैंने तो इन्हें नहीं बुलाया। हालांकि अल्लाह बेहतर जानता है वो बंदे क्यों खड़े होंगे। फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला आपने अपने हबीब को पुकारा,
वो आवाज दी। इनके नामों के साथ भी क्योंकि मोहम्मद आता है, ये इस मुगालते में खड़े हो गए कि शायद हमें पुकारा गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेगा कि जाओ, इन्होंने दुनिया में अपने अपने नामों को मेरे हबीब के नाम से जोड़ दिया है, मैंने अपने मुस्तफ़ा के सदके इन सब की बख्शिश और मग़फ़िरत कर दी। ये नामों की बरकत। अब नामों की बरकत को समझने के लिए एक सबसे बड़ी मिसाल देखें। नाम रखने वाली हस्ती, उसे मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा कहते हैं। इल्म में, अमल में, तकवा में, तहारत में, फहम में, बसीरत में, इदराक में, कुरान फहमी में, हदीस फहमी में, किसी भी एतबार से मौला कायनात का एक अपना ही मुकाम है। अब क्या हम सोच सकते हैं कि मौला कायनात जो नाम रख रहे होंगे वो कुरान या हदीस के खिलाफ होगा? माज़ल। जिसको मेरे आका इरशाद फरमाए कि मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है, जिसका हुजूर इरशाद फरमाए कि मैं हिकमत का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। कहीं अली उल मुर्तज़ा खुद फरमाए कि कुरान की कोई एक आयत भी ऐसी नहीं जिसके बारे में अली को यह ना मालूम हो कि वो सुबह नाजल हुई है या शाम को, वो दोपहर को नाजल हुई है या रात को, वो मक्का में नाजल हुई या मदीना में, वो कहां नाजल हुई, किसके लिए नाजल हुई, क्या शानी नजूल है, उसका जाहिर क्या है, उसका बातिन क्या है। फरमाते हैं कोई एक आयत भी ऐसी नहीं जिसके मुतालिक अली को यह सारा कुछ पता ना। वो अली उल मुर्तज़ा जब इमाम हसन मुश्तबा, और आज 15 रमज़ान आपका यौम विलादत भी है, जब इमाम हसन मुश्तबा की विलादत होती है तो मौला कायनात इमाम हसन मुश्तबा को हुजूर के सामने लाते हैं। मेरे आका देखते हैं, प्यार देते हैं और साथ ही पूछते हैं अली क्या नाम रखने का सोचा है। अब सुने मौला कायनात क्या कह रहे हैं। अर्ज कर रहे हैं आका मैं हर्ब नाम रखने का सोच रहा। हा, रा और बा, हम उर्दू या पंजाबी में जिसे कहते हैं हे, रे और बे, हर्ब। अब हर्ब का माना कोई गलत भी नहीं। हर्ब का माना कोई न लफ्जी एतबार से न उसके मान मफहूम के एतबार से। अल्लामा फरूक साहब बैठे हैं, आतिफ बशीर साहब बैठे हैं, अल्लामा हाफिज कैरस साहब बैठे हैं, दीगर उलमाए किराम। अब हर्ब का माना है जंगजू। हर्ब का क्या माना है? बहादुर, दलेर, शजात वाला, दलेरी वाला। अब ये माना कोई गलत नहीं है, लेकिन हुजूर ने जब सुना ना कि अली कह रहे हैं हर्ब रखने का सोच रहा हूं, हुजूर फरमाते हैं ला बल हुवा हसनुन, अली इसका नाम हर्ब नहीं, इसका नाम हम हसन रखते हैं। फिर जब इमाम अली मुकाम की विलादत होती है हुजूर फिर प्यार देते हैं, फिर पूछते हैं अली अब क्या सोचा है। अर्ज करते हैं आका पहले की दफा हसन की दफा सोचा था हर्ब, वो नहीं रख सका, सोचा अब इसका हर्ब रख देता हूं। हुजूर फिर फरमाते हैं ला बल हुवा हुसैनुन, अली इसका नाम भी हर्ब नहीं, इसका नाम भी हुसैन रखते हैं। फिर जब हजरत मोहसिन की विलादत होती है हुजूर फिर पूछते हैं अली अब क्या रखना है। अर्ज करते हैं आका हर्ब रखना है। हुजूर फिर फरमाते हैं ला बल हुवा मुहसिनुन, अली इसका नाम भी हर्ब नहीं, इसका नाम भी हम मोहसिन रखते हैं। अब हुजूर जो फरमा रहे थे ला बल हुवा हसनुन, ला बल हुवा हुसैनुन, ला बल हुवा मुहसिनुन, अब हुजूर की तो ये शान है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। हुजूर की तो ये शान कि हुजूर जो बोलते हैं वो अल्लाह की वही होता है। हुजूर जब कलाम कर रहे होंगे अली इसका नाम हसन है, इसका नाम हुसैन है, इसका नाम मोहसिन है, तो ये बात वाज़ेह हो गई कि ये हसन हो या हुसैन हो, इनके नाम भी मुस्तफ़ा की तरफ से नहीं, इनके नाम भी खुदा की तरफ से। और हुजूर ने इस हकीकत को फिर खुद भी वाज़ेह फरमा दिया। हुजूर ने फरमाया कायनात के अंदर मुझसे पहले किसी बच्चे का नाम मोहम्मद नहीं था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर फरमाते हैं जब मैं इस दुनिया में आया अल्लाह ने अपने पर्दाए हमद में से एक नाम निकाला तो मोहम्मद अता कर दिया, एक और नाम निकाला तो अहमद अता कर दिया, तीसरा नाम निकाला तो हामिद अता कर दिया, चौथा नाम निकाला तो मुझे महमूद अता कर दिया। हुजूर फरमाते हैं यही फैज़ अल्लाह ने मेरे सदके मेरे इन शाहजादों को भी दिया है कि जिस तरह कायनात में मुझसे पहले किसी का नाम मोहम्मद नहीं था, इसी तरह कायनात में हसन से पहले किसी का नाम हसन नहीं था, हुसैन से पहले किसी का नाम हुसैन नहीं था।
हुजूर फरमाते हैं मेरा नाम अल्लाह ने पर्दा हम्द में से निकाले और हसन और हुसैन का नाम अल्लाह ने अपने पर्दा हुस्न में से निकाले। हसन की दफा पर्दा हुस्न में से एक नाम निकाला तो हसन अता कर दिया, हुसैन की दफा पर्दा हुस्न में से दूसरा नाम निकाला तो हुसैन अता कर दिया। अरे जिनके नाम भी जमीनी नहीं है फिर उन्हीं बच्चों के काम जमीनी हो कैसे सकते थे? तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम इशारा फरमा रहे हैं कि लोगों अपने बच्चों के नाम अच्छे से अच्छे रखना, क्योंकि नाम का शख्सियत पे असर पड़ता। लेकिन हम ऐसे मॉडर्न हो गए, ऐसे मॉडर्न हो गए कि जब भी कोई नाम सुनते हैं तो जी कोई नवा या ना दसो, ऐसे पुराना जा हो गया। सुनते हैं कि नहीं? बोलिए, सुनते हैं ना? हमारे साथ तो सुबह शाम ये वाकयात होते हैं। ओ जी हुजूर को कोशिश करो कोई नवा या ना दसो। क्यों? ए जी साड़ी बरादरी पहले भी ना 20 साल पहले किसे रखे रख लिया तो क्या क़यामत आ गई। ये देखो कि नाम नया या पुराना है, ये ना देखो, बल्कि ये देखो कि नाम अल्लाह और उसके रसूल के साथ निस्बत कितनी रखता, ताकि कोई नाम का शख्सियत पे जब असर पड़े तो कोई अच्छा असर पड़े। क़यामत के दिन जब वो नाम पुकारा जाए तो सुनने वाला वहां भी इज्जत महसूस करे कि हाँ मेरा नाम इतना प्यारा है कि आज जब यहां पुकारा जा रहा है मुझे फिर भी कोई परेशानी नहीं। हम बाकी कामों में मॉडर्न बने ठीक है, लेकिन खुदारा जो दीन की तालीमात हैं उनमें हमें मॉडर्न नहीं बनना, उनमें दीन का ताबे फरमान ही बनना, उनमें दीन की तालीमात के मुताबिक ही अपने आप को ढालना है। दीन को अपने मुताबिक नहीं ढालने की कोशिश करनी, अपने आप को दीन के मुताबिक ढालना है। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की तालीमात में बच्चों का जो अगला हक मिलता है वो ये है, कुरान मजीद में भी ये चीज है, हदीस पाक में भी, वो बच्चों का हक के जिंदगी है कि बच्चों को जीने का हक दिया जाए। और मैं अब अपने नौजवान भाइयों और बहनों से कहूंगा कि हम सारी जिंदगी अगर इस्लाम के इस एक एहसान पर भी शुक्र अदा करते रहें हम तब भी नहीं कर सकते। हम हुजूर अलैहिस्सलाम के इस एक एहसान पर भी हुजूर का शुक्रिया अदा करते रहें तब भी नहीं कर सकते कि हम बच्चों को इज्जत से जीने का जिसने हक दिलवाया है वो ताजदार कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा की जात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तसव्वुर करें ना वो माहौल कैसा माहौल होगा, वो घड़ियां कैसी घड़ियां होंगी कि जब किसी घर बच्ची पैदा होती तो वो जिंदा उठा के उसे दफना आते थे और कहते थे बच्ची पालना तो एक बोझ है। जब इसने हमारे घर ही नहीं रहना, शादी के बाद अगले घर चले जाना है तो हम इस पे पैसा क्यों जाया करें, वक्त क्यों जाया करें। इस तबाह नीयत ने उनको मजबूर किया हुआ था, बच्चियां उठा के जिंदा दफना आते थे या कहते थे बच्ची ने कौन सा हमें कमा के देना है, ये बोझ ही है हमारे लिए, उठा के जिंदा दफना आते थे। फिर अगर किसी के यहां बेटा पैदा होता लेकिन माजूर होता, फिजिकली अनफिट होता, वो उस बच्चे को भी दफना आते थे। या अगर बेटा पैदा होता और मुआशी तौर पे वो अपसेट होते, वसाइल इतने ना होते, तो वो बेटे को भी जिंदा दफना आते थे। कुरान ने सारे माहौल को बयान करते हुए कहा वला तख्तुलू औलादकुम मिन इमलाक। कुरान ने कहा अपनी औलाद को कभी भी माल की कमी की वजह से कत्ल ना करो। साथ ही अल्लाह ने कहा नहनु नर्जुकुकुम व इय्याहुम। ए कत्ल के इरादे रखने वालों क्यों नहीं सोचते कि तुम्हें पाल पाल कर यहां तक किसने पहुंचाया है। जो रब तुम्हें पाल सकता है क्या वो तुम्हारे बच्चों को नहीं पाल सकता। ये कुरान ने एक सवालिया अंदाज से बात की। इसी मफहूम को एक और अंदाज से भी ये बयान किया, सूरह नाम को देखें या सूरह आल इमरान को देखें। अल्लाह ने कहा माल की कमी के खौफ से अपने बच्चों को कभी ना मारो, हम तुम्हें भी पालते हैं, हम उन्हें भी पालते हैं। जिस माहौल में बच्चों को जिंदा दफनाया जाता था उस माहौल में मेरे आका क्या फरमा रहे हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि लोगों सुनो, जिसने अपनी 3 बच्चियों की परवरिश की, उन्हें तालीम दी, अच्छा रिस्क दिया, अच्छी परवरिश दी, अच्छी तरबियत दी, शादी की उम्र को पहुंची तो निकाह करके अगले घरों तक पहुंचा दिया। हुजूर ने फरमाया जिसने 3 बच्चियों के साथ यह सलूक किया
वो बंदा और मैं क़यामत के दिन हुजूर ने फरमाया ऐसे खड़े होंगे, इतने करीब खड़े होंगे। सहाबी अर्ज करते हैं आका आपका तो फरमान 3 के मुतालिक है, मेरी तो बच्चियां ही 2 हैं। हुजूर फरमाते हैं जिसने 2 बच्चियों की परवरिश की, कफालत की, निकाह की उम्र को पहुंची तो निकाह करके अगले घरों तक पहुंचा दिया, जिसने 2 बच्चियों के साथ ये सलूक किया, हुजूर फरमाते हैं वो भी और मैं भी क़यामत के दिन ऐसे खड़े होंगे। एक और सहाबी देख रहे हैं कि आज दरियाए रहमत जोश में है, मैं अपना मसला भी हल करवा लूं। अर्ज करते हैं आका मेरी तो बेटी ही एक है, आपका 3 के मुताल्लिक भी फरमान आ गया, 2 के मुताल्लिक भी, मेरी तो बच्ची ही एक है। हुजूर फरमाते हैं जिसकी एक बच्ची हुई उसने ऐसी तरबियत की, वो एक बच्ची की तरबियत करने वाला भी क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ ऐसे ही खड़ा हो। ये हक़ जिंदगी है। और इस्लाम ने जिस हक़ जिंदगी की बात की वो दुनिया में आने के बाद नहीं, वो दुनिया से आने से पहले शुरू हो जाता। रहमे मादर के अंदर हनफी उल मजहब हूं, शाफी उल मजहब हूं, हनाबिला हूं, मालिकिया हूं या जाफरिया हूं, किसी भी मजहब के कोई भी मुफ्तियाने कराम को देखें, आइम्मा मुजतहिदीन को देखें, जिसको भी पढ़ेंगे हर एक के यहां एक बात मुसल्लमा है कि अगर किसी ने 4 माह गुजरने के बाद रहमे मादर में अपने बच्चों का हमल जाया करवाया तो वो इंसानी जान के कत्ल के मुतरादिफ। इस्लाम ने तो जिंदगी की प्रोटेक्शन वहां से शुरू कर दी, क्योंकि 4 माह के बाद बच्चों के अंदर रूह फूंक दी जाती है। अगर किसी ने रहमे मादर में वालिदा ने या वालिद ने या दोनों ने मिलकर अगर 4 माह के बाद बच्चे को जाया किया, कुल फुकहा कहते हैं कि वो इंसानी जान के कत्ल के मुतरादिफ, और उन वालिदैन के कंधों पर एक कत्ल के जान के ज़िया का वबाल हो। क्यों? क्योंकि इंसानी जान जो है 4 माह के बाद उसमें रूह फूंक दी जाती है, आज़ाब बन चुके होते हैं या बनने के करीब हो जाते हैं। ये चीज। दूसरी अगली चीज मैं अर्ज कर चुका, जिंदगी का हक, इसी के साथ हक के परवरिश को जोड़ के देखें। मैं अर्ज कर चुका जिसने ऐसे औलाद की तरबियत कर दी, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा, आपसे मरवी एक हदीस, आप फरमाती हैं कि एक रोज मैं घर में अकेली थी कि यकायक बाहर मांगने वाली एक खातून आई, जिसके साथ उम्मुल मोमिनीन कहती हैं 2 छोटी बच्चियां भी थी। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका कहती हैं कि जब मैंने उसको देखा, उसने कहा कि उम्मुल मोमिनीन मैं भी और मेरी बच्चियां भी काफी वक्त से भूखे हैं, हमने कुछ नहीं खाया, आपके पास आए हैं कि हमें कुछ खाने के लिए दिया जाए। उम्मुल मोमिनीन कहती है मैंने घर के अंदर देखा, पूरा घर छान मारा, सिवाय 3 खजूरों के कुछ भी ना मिला, सिर्फ 3 खजूरें थी घर में। और ये मैं अकीदे का एक जुमला अर्ज कर देता हूं, घर में कुछ ना होना ये और चीज है, घर में कुछ ना होना ये, और घर में कुछ ना रखना ये और चीज है। घर में कुछ ना होना ये मजबूरी है कि बंदे के पास कुछ नहीं है, वो मजबूर है, और घर में कुछ ना रखना ये किसी और शान की तरफ इशारा करता है कि हुजूर की आले बैते अतार की शान ही ये थी कि उनके पास जब भी कुछ आता था पास रखते ही नहीं थे, फौरन तकसीम कर दिया करते थे। ये जो कभी कभी सुनते हैं ना उनके पास कुछ नहीं था, इतने दिनों से फाका था, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, ये जो बात सुनते हैं, ये सुनकर ये माना कभी भी नहीं लेना चाहिए कि वो कोई मजबूर थे। माज़अल्लाह, वो मजबूर नहीं थे। अरे वो कदम मारें तो जमीन की जगह सोने की बना दें, उन्हें क्या कहते हैं फाके। ये सब कुछ इसीलिए था क्योंकि वो हुजूर को देखते थे। हुजूर की ये शान थी कि एक एक मजलिस में अगर करोड़ों मालियत के भी खजाने आ जाते, हुजूर उस वक्त तक घर नहीं जाते थे, सब जब तक सब कुछ तकसीम नहीं हो जाता था। ये उनकी शान थी। तो ये जो आप कह रही हैं ना कि घर में 3 ही खजूरें थी, इसका ये मतलब नहीं था कि खानदान नबूवत कोई मजबूर था, माज़अल्लाह। इसका ये माना है कि खानदान नबूवत सखी था, उनके पास जब भी कुछ आता था वो पास रखते ही कुछ नहीं थे, तकसीम ही तकसीम किए जाते थे। वो इतने सखी कि उनकी सखावत भी कुरान का अल्लाह हिस्सा बनाता है। वयुतइमून अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा,
उनकी सखावतें तो कुरान के हिस्से हैं। तो उम्मुल मोमिनीन ने वो तीनों खजूरें उस औरत को दे दी। अब उम्मुल मोमिनीन कहती हैं मैं देख रही हूं, उसने एक खजूर उठाई, एक बच्ची को दी, दूसरी खजूर उठाई, दूसरी बच्ची को दी, और तीसरी खजूर उठाई। तो आपका ज़हन क्या कहता है किधर की होगी? बताइए, खुद खाई होगी ना, यही ज़हन कहता है। उम्मुल मोमिनीन कहती हैं मेरा ज़हन भी यही था कि दो बच्चियां भी भूखी हैं, वो कह रही हैं मैं भी भूखी हूं, तो एक खजूर एक को दे दी, दूसरी तीसरी चाहिए, यही था खुद खाती। उम्मुल मोमिनीन कहती हैं मैं भी सोच रही थी खुद ही खाएगी, लेकिन कहती है मैं तो देख के हैरान हो गई, उसकी ममता की शफकतों को देख के हैरान हो गई। उसने तीसरी खजूर उठाई, उसके दो हिस्से किए, आधा एक को दे दिया, आधा दूसरी को दिया, खुद भूखी रह लिया। उम्मुल मोमिनीन कहती है मैं उसके इस जज्बे को देखकर सारा दिन हैरान रही। जब शाम को हुजूर घर तशरीफ लाए, मैंने सारा माजरा हुजूर को सुनाया कि आका एक औरत आज ऐसी आई थी, उसको मैंने 3 खजूरें दी उसकी डिमांड पर, उसने एक एक बच्ची को दी, दूसरी दूसरे को दी, तीसरी को डिवाइड किया और वो आधा आधा दोनों को दे दिया, खुद भूखी रह लिया। सही बुखारी के अल्फाज हैं, हुजूर ने फरमाया आयशा गवाह रहना उस औरत के सिर्फ इस एक अमल की वजह से कि उसने अपनी बच्चियों की परवरिश का इतना लिहाज रखा। हुजूर कहते हैं इस एक अमल की वजह से आयशा अल्लाह ने उस औरत पर जहन्नम को हराम कर दिया। और सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, हुजूर ने फरमाया आयशा उस औरत के इस एक अमल की वजह से अल्लाह ने उस औरत पर जन्नत वाजिब कर दी। ये है हक़ परवरिश। हम इसी औलाद को बोझ समझ के पाल लें तो पल तो फिर भी जाएंगे, और इसी औलाद को अगर अल्लाह और उसके रसूल का फरमान और तालीमात समझ कर पाल लें तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह तलाक में इरशाद फरमाता है कि जिसके पास जितने वसाइल हैं अल्लाह कहता है वो अपने उन्हीं वसाइल में से अपनी औलाद पे खर्च करे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है जब वो वालिदैन अपनी औलाद पे यूं खर्च करेंगे, कुरान कहता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है मैं उन्हें वहां से रिस्क दूंगा जहां से उनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। ये हक़ परवरिश जिसको शायद हमने कभी को समझा ही नहीं। उसके बाद अगला आम तरीन हक वो हक़ रज़ात, दूध पिलाने का हक। यहां भी हम मॉडर्निज्म का शिकार हैं और बहुत बुरी तरह शिकार हैं। कुरान के अंदर अल्लाह ने बच्चे की एक ही खुराक का जिक्र किया है और वो उसकी मां का दूध। कुरान के अंदर छोटी उम्र के बच्चों के लिए किसी दूसरी खुराक का जिक्र ही कोई नहीं। और कुरान में अल्लाह ने कहा वलवालिदातु युर्दिना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन, कि माओं पर लाजिम है अपने बच्चों को 2 साल तक अपना दूध पिलाए। हदीस पाक में दूसरी चीजों का जिक्र है। हुजूर ने फरमाया अगर मां का दूध मुयस्सर ना हो किसी वजह से, हुजूर ने फरमाया फिर उसको बकरी का दूध पिलाओ। अगर वो भी मुयस्सर ना हो तो हुजूर ने फरमाया गाय का दूध पिलाओ। ये तो साइंसेस आज इस नतीजे पर पहुंची हैं कि रूए जमीन पर दुनिया में कोई और खुराक ऐसी नहीं है छोटे बच्चे के लिए जो खुराक अल्लाह ने उसके मां के दूध के अंदर रखी हुई। और साइंसेस आज कह रही हैं कि क्यों मां बच्चे को दूध पिलाए। साइंसेस कहती हैं कि जो मां बच्चे का दूध रोक ले उसको रोकने की वजह से ऐसी बीमारी लग सकती है जिसका कोई इलाज ही नहीं होगा। वो जब बच्चों को दूध पिलाती है अल्लाह उसके जिस्म से कई तरह की बीमारियां उस दूध पिलाने के अमल से खुद ही खारिज कर देता। और फिर बच्चा अगर कोई मां का दूध न पिए उसके अंदर भी आसाबी तौर पर कभी मजबूती नहीं आती। अल्लाह ने एक निजाम रखा। हम पहले दिन के बच्चों को फीडर पे लगाए हुए, इस चीज की तरफ हमें सोचना है। हम बहुत दूर निकल गए। मैंने अर्ज किया ये बच्चों का हक है जो वालिदैन का फरीजा है। कोई जेन्युइन प्रॉब्लम होना वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन चीज, अब अल्लाह से बेहतर तो कोई नहीं जानता बच्चों के लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। बोलिए, तो जो मालिक एक ही खुराक का जिक्र कर रहा है, अगर कोई और खुराक होती तो उसका जिक्र आ ही जाता। अगला आम तरीन हक वक्त की मुनासबत से वो हक तालीम है। क्या चीज है? हक तालीम।
और तालीम में भी ये चीज़ें अर्ज कर दूं, हम बाज़ औक़ात स्कूल की, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की तालीम दिलवा ही देते हैं जिस कैफियत में भी हो, लेकिन उस बच्चे ने अच्छा बच्चा कैसा बनना है ये सिरे से बताता ही कोई नहीं। बतौर भाई उसने अपना कैसा हक अदा करने हैं बताते ही कोई नहीं। बतौर एक अच्छे शहरी के, एक अच्छे मुसलमान के उसने कैसे रहना है ये सिखाते ही कोई नहीं। सोने के, जागने के, खाने के, पीने के, बात करने के, सुनने के, लिबास पहनने के, एक एक चीज के, यहां तक के बालिग होने पर जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, उन्होंने अब एक खानदान को पहले डील कर रहे थे, अब 2 खानदान उसके साथ जुड़ गए। उन्होंने कैसे उनके हुकूक अदा करने हैं, कैसे जिम्मेदारियां निभानी हैं, ये चीजें घर में वालिदैन अब सिखाते ही कोई नहीं है इल्ला माशाअल्लाह। अल्टीमेट घर उस तरह से आबाद ही नहीं होते। अब जो मैं अर्ज कर रहा हूं वो अहम तरीन हक के तालीम है। क्या चीज है? हक के तालीम। अब जिस दीन के हम मानने वाले हैं, सोचें तो सही, उस दीन की निगाह में इल्म की अहमियत होगी कितनी कि इस कुरान का जब आगाज हुआ नुज़ूल का, तो 1000 आयतों में से कोई और आयत भी तो आ सकती थी। पहली आयत जो अल्लाह भेज रहा है वो है इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। 1000 आयात की होने के बावजूद उनके अंदर अकीदों का बिगाड़ था, अमल का बिगाड़ था, इबादत के हवाले से पीछे थे, अखलाकियात के हवाले से बहुत पीछे थे। किसी चीज को अल्लाह ने पहले एड्रेस नहीं किया। सबसे पहले जिस चीज को अल्लाह ने एड्रेस किया है वो ये किया, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। ए हबीब, हम ये समझ रहे हैं कि इनकी सारी बुराइयां इस एक वजह से है कि ये इल्म से दूर है। इसलिए ए हबीब, आप अपना काम शुरू ही इल्म के जरिए करें। अरे जिस कुरान की पहली वही इल्म है, हम अगर उस इल्म से दूर रहें, हमने कुरान पर क्या अमल किया? हर जगह ये इस्लाम बराबरी का दर्स देता है कि वो बराबर हैं, वो बराबर हैं। हर जगह हुजूर कहीं फरमा रहे हैं ला फदला अरबियन अला अजमियन। हुजूर फरमा रहे हैं किसी अरबी को अजमी पर कोई फजीलत नहीं। फिर फरमा रहे हैं किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं, इल्ला बित्तक़वा, सिवाय तकवा के। हर जगह बराबरी है, लेकिन एक जगह कुरान नाम लेकर पूछता है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून। ए मेरे हबीब, आप इन लोगों से जरा पूछें तो सही, ए लोगों, क्या इल्म वाले और बगैर इल्म के जो हैं वो क्या बराबर हो सकते हैं? फिर अल्लाह ने कहा, हबीब इनसे ये भी पूछें कि क्या अंधेरा और उजाला कभी बराबर हो सकते हैं? यानी इल्म की अहमियत को अल्लाह ने इतना वाज़ेह किया। अब हम उसी इल्म से बहुत दूर जा चुके, बहुत दूर जा चुके। और स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटियों में वहां जो तालीम है वो तकरीबन आप सबको ही पता है, मुझे दोहराने की जरूरत ही नहीं। बड़े बड़े ब्रांड जरूर हैं, लाखों फीसें जरूर हैं, लेकिन तालीम नाम की चीज कोई नहीं है जिसे तालीम कहते। मालूमात के जखीरे को तालीम नहीं कहते, किताबों के रटा लगाने को इल्म नहीं कहते। इल्म कहते हैं कि बंदा वो आटे में नमक के बराबर हो, लेकिन उस इल्म की तासीर इतनी हो कि उसकी पूरी जिंदगी संवर जाए, इसको इल्म कहते हैं। अब स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आप BS लेवल के बच्चों और बच्चियों से भी पूछें, शायद 100 में से कोई 2-4 हों जो सही आपको आंसर कर सकें। लेकिन आप अगर पूछें, मैंने फिजिकली खुद पूछे BS लेवल के बच्चों को, उन्हें जब कहा जाए ना कलमा तैयब ही सुना दें, तो पहले यह बताना पड़ता है कि कलमा तैयब किसे कहते हैं। सुनाना तो बात की बात है। तौहीद किसे कहते हैं, रिसालत किसे कहते हैं, तवस्सुल क्या है, इस्तिआनत क्या है, शफाअत क्या है, तबर्रुक क्या है, मीलाद क्या है, रमज़ान क्या है, नमाज क्या है, रोज़ा क्या है, हज क्या है, ज़कात क्या है, उम्रा क्या है, कुछ भी नहीं मालूम। और हम भी खुद पेन नहीं ले रहे बदकिस्मती से।
जो बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, इधर खवातीन में भी, इधर मर्द हजरात की तरफ, आप 40 साल पहले का जमाना ज़हन में रखें, जब आप 40 साल पीछे थे और आज 40 साल गुजरने के बावजूद बेशक पुराने अदवार का अखलाक, इबादत, तकवा, तहारत, वो हर चीज बहुत बुलंद है, लेकिन एक चीज में आप कमी महसूस कर रहे होंगे कि आज के दौर की जो जदीद टेक्नोलॉजी है, आप इस मैदान में अपने आप को अजनबी तस्वर करते हैं। आप इन 40 साल रफ्तार को ज़हन में रखकर अगले 20 साल ज़हन में रखें कि जमाना कैसे तरक्की कर रहा। हम अगर औलाद को सब कुछ देते रहे, तालीम न दे सके, तो 20 साल बाद ये औलाद शिकवे ही करती रहेगी कि काश हमें कुछ न देते, हमें तालीम दे जाते। और फिर मैं अर्ज कर चुका, तालीम, वो तालीम जो इस्लाम चाहता है, वो तालीम जो अल्लाह और उसका रसूल चाहता है, वो तालीम कॉलेजेस से नहीं मिल रही। वो तालीम हमें वालिदैन के रूप में खुद घर बैठकर दिलवानी, और वो तालीम देना भी शेखुल इस्लाम ने इतना आसान कर दिया, तहरीक मिनहाजुल कुरान ने इतना आसान कर दिया कि जो सिर्फ उर्दू पढ़ सकता है, अपने औलाद को घर बैठकर कुरान वो खुद पढ़ा सकता। तर्जमा इरफानुल कुरान इतना आसान है कि उर्दू पढ़ने वाला अल्लाह का फरमान बच्चों को खुद सुना सकता। फिर हदीस पाक की शेखुल इस्लाम की 350 किताबें, 350 किताबें जो सिर्फ हदीस पाक पर, जो सिर्फ उर्दू पढ़ सकता है, वो अपने बच्चों को पैगंबर इस्लाम की तालीमात घर बैठे खुद पढ़ा सकता। उन्हें बता सकता है कि बेटा सोना कैसे है, जागना कैसे है, लिबास कैसे पहनना है, खाना कैसे है, पीना कैसे है, बात कैसे करनी है, रिश्ते कैसे निभाने हैं, बड़ों का अदब क्या है, छोटों पर शफकत क्या है। ये एक एक चीज हुजूर की सीरत की रोशनी में खुद पढ़ा सकता है वालिदैन के रूप में कोई भी। फिर तौहीद क्या है, रिसालत क्या है, अकीदा तवस्सुल क्या है, इस्तिआनत क्या, शफात क्या, तबर्रुक क्या, इसाले सवाब क्या, एक एक अकीदे पर शेखुल इस्लाम की एक एक अलग अलग किताब मौजूद। 700 किताबें जिनका स्टॉल भी लगा हुआ है, 700 किताबें हैं जो शेखुल इस्लाम की छप चुकी हैं। हजारों मौज़ूआत पर आपके खिताबात मौजूद है। अगर वालिदैन हिम्मत कर लें, वो घर बैठे बच्चों को दीन खुद पढ़ा भी सकते हैं। एक ही हमने ज़हन में बस क्या कहते हैं बहाना पार रखा हो जी, वसाइल नहीं है, की करिए। वसाइल नहीं है तो क्या हमारी शादी के जोड़े कभी रहे? वसाइल नहीं है तो क्या ईदों के कपड़े कभी रहे? वहां वसाइल न भी हो तो उधार उठा उठा कर काम करते हैं। वसाइल का प्रॉब्लम नहीं है, हमारी तरजीहात का प्रॉब्लम। हम बच्चों को तालीम देना ही नहीं चाहते। इसलिए मैं अर्ज करूंगा, खुदा रहा बाकी चीजों को आप अकामोडेट करें, उनको मैनेज करें। अगर अपना पेट काटना पड़े तो फाके भी करें, लेकिन खुदा रहा अपने बच्चों को तालीम आज जरूर दे के जाएं, कल आपके काम आएगी। आखिरी हक जिस पे खत्म कर रहा हूं वो हक के तरबियत। वो क्या चीज है? हक के तरबियत। वक्त की मुनासबत में इस पे खत्म कर रहा हूं। तरबियत, ये जितने हुकूक हमने अभी सुने मुख्तसरन वक्त में, वो विलादत से पहले रेम मादर से लेकर, उससे भी पहले दुआओं से लेकर, फिर रेम मादर हो, उसके बाद फिर आज़ान कहने का, इकामत कहने का, घुड़ती देने का, नाम रखने का, दूध पिलाने का, परवरिश करने का, तालीम देने का, इन सारे हुकूक की जो मेराज है वो तरबियत है। वो क्या चीज है? तरबियत। अगर तरबियत हो गई तो ये सारे हुकूक कारआमद है, और अगर तरबियत ना हो सकी तो इन हुकूक का कोई फायदा नहीं। और तरबियत के मुतालिक अल्लाह फरमा रहे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, अपने आप को भी दोज़ख की आग से बचाओ और अपनी औलाद को भी दोज़ख की आग से बचाओ। वो वालिदैन जो आज बच्चों को कांटा चुभने की तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो बच्चों का मामूली सा सर दर्द या जिस्म दर्द और उनका रात का रोना नहीं बर्दाश्त कर सके,
कोई बच्चा अगर रात को रोए तो वो रात को सारी सारी रात भी वालिद या वालिदा उठाकर चलते भी रहते हैं कि बच्चा ना रोए। अल्लाह उनको झंझोड़ के कह रहा है कि ऐ दुनिया की मामूली तकलीफ बर्दाश्त न करने वालों, तुम्हारा रब बर वक्त तुम्हें कह रहा है कि खुद को भी और इसी औलाद को जहन्नुम की आग से बचा लो। वो बचाओ एक ही सूरत में मुमकिन है और वो बचाओ तरबियत की सूरत में ही मुमकिन है। अगर वालिदैन तरबियत करने वाले आ जाएं तो फिर कभी कभी मां जब बच्चे को लेकर जाती है रस्म बिस्मिल के लिए कि कारी साहब मेरे बच्चे को आज बिस्मिल्लाह पढ़ाकर कुरान पढ़ने की इब्तिदा तो करवाएं जरा, जब वो इमाम और वो कारी वो शेख उस बच्चे को कहता है कि बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वही बच्चा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, वो बच्चा उसके बाद सूरतुल फातिहा पढ़ देता है, उसके बाद सूरतुल बकरा पढ़ देता है, आले इमरान पढ़ देता है, अन-निसा पढ़ देता है, अल माइदा पढ़ देता है, 15 सिपारे सुना देता है। वो कारी हैरान होकर पूछता है कि आप तो कहती थी बिस्मिल्लाह के लिए लाई हूं, इसे तो 15 सिपारे याद हैं। जब वो मां कहती है कि मुझे भी अभी पता चला कि इसे तो 15 सिपारे याद हैं, पूछने पर वो बच्चा बोल पड़ता है जिसे दुनिया सुल्तानुल औलिया शेख कुल शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहती है। वो कहते हैं कि जब मैं अपनी मां के पेट में था मेरी मां हर वक्त तिलावत करती थी, ये वो कुरान है जो मैंने मां की तिलावत सुनकर मां के पेट में हिफ्ज कर लिया था। ये तरबियत है। अगर तरबियत ऐसी हो तो बच्चे फिर गौसल आजम बन जाते। और तरबियत का निचोड़ कभी कभी फातिमा की गोद को भी देखें। सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा चक्की पीस रही हैं तो भी कुरान, आटा गूंद रही हैं तब भी कुरान, सुला रही हैं लोरियां दे के तब भी कुरान, जगा रही हैं सोते हुए को तब भी कुरान, खिला रही हैं तब भी कुरान, पिला रही हैं तब भी कुरान, हर दफा कुरान। फिर जब बच्चों ने हर लम्हा कुरान सुना हो तो वही बच्चे फिर कटे हुए सर से शाम के बाजार में नेज़े की नोक पर भी फिर कुरान ही सुनाते हैं। इमाम अली मुकाम का कटा हुआ सर कुछ और भी तो पढ़ सकता था, कोई नात पढ़ लेते, दरूद पढ़ लेते, तस्बीह पढ़ लेते, कोई और बात कर लेते, कुरान ही क्यों? उसका एक सबसे बड़ा जवाब यह है कि कुरान ने कहा था कि लोगों शहीद जिंदा उसे मुर्दा न कहना। बाकी हर चीज का प्रैक्टिकल हुजूर करके दिखा गए थे, एक चीज रहती थी, हुसैन ने कहा कि बाकी हर काम का प्रैक्टिकल मेरे नाना करके दिखा गए और शहीद जिंदा कैसे है ये प्रैक्टिकल तुम्हें हुसैन करके दिखा देता। और नेज़े की नोक पर कुरान सुनाने का एक माना यह है कि लोगों अगर इब्तदा कुरान सुनने में होगी तो इंतहा फिर कुरान सुनाने में जरूर होगी। ये है तरबियत। इसी तरबियत के लिए ये मिनहाजुल कुरान ने 6 रोजा दुरूस इरफानुल कुरान का हर साल एहतमाम किया जाता। इस पर तहरीक मिनहाजुल कुरान चकवाल की जिली इंतजामिया को, जिली तंजीम को, इसके विमल लीग हो, उलमा कौंसल हो, पैट हो, यूथ हो, MSM हो, ईगर्स हो छोटे बच्चों की, इन सब को जितनी मुबारक बात पेश की जाए बिलखुसूस तहसील चकवाल की इस तंजीम को उतना ही कम। ये तरबियत नहीं तो और क्या है। हर रोज आप एक नए मौजू को सुन रहे हैं। 4 दिनों से आपने मायानाज किस्म के उलमा को, फुजला को सुना। आज चंद टूटी फूटी बातें मैंने भी अर्ज कर दी। ये सारा कुछ तरबियत के लिए नहीं तो और किसके लिए। और कल हम सारे सुनेंगे, उस चोरी को सुनेंगे जिसने हजारों हीरे तलाश कर पूरी दुनिया में फैलाए हुए। उस मर्दे कलंदर को खुद सुनेंगे जिनके दम कदम से ये सारी रौनकें, जिनके सीखे हुए, जिनकी सोबत में बैठकर सीखने वाले सारी दुनिया में इल्म का नूर बांट रहे हैं। कल उस उस्ताद को हम खुद सुनेंगे। ये सारा तरबियत नहीं तो और क्या। मिनहाजुल कुरान आपको दावत दे रही है कि आइए उन 10 दिनों और 10 रातों के लिए शहर एतकाफ लाहौर में चलिए। और ये वाहिद एतकाफ है मिनहाजुल कुरान की तारीख का जिसमें शेखुल इस्लाम ने दावत भी खुद दी। और क्यों दी? आपने कहा मैं नौजवान बच्चों और बच्चियों को दावत पहली मर्तबा खुद दे रहा हूं। और दावत क्यों दी? आपने कहा इसलिए दे रहा हूं कि मौजू बड़ा जुदा है। और मौजू है
लज्जत तौहीद और इश्क इलाही। यानी 10 दिन और 10 रातें हम सुनेंगे कि अल्लाह का इश्क है क्या, उसकी मोहब्बत है क्या, उसकी तौहीद की लज्जत क्या है। क्यों सर कटाने वाले खुशियों से सर कटाते रहे, क्यों जाने देने वाले खुशियों से जाने देते रहे। शहीद शहीद होता क्यों है, उसकी तौहीद की कोई लज्जत तो होगी कि जान देने वाले जाने देते हैं, सूलियां चढ़ने वाले सूलियां चढ़ते रहे, उसकी तौहीद में इतनी लज्जत तो है। इसलिए आपने कहा इश्क इलाही और लज्जत तौहीद, इन 10 दिनों और 10 रातों के लिए नौजवान बेटे और बेटियां आए और हम सारे मिलकर दिल के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत को हासिल करने की कोशिश करें। आपको सैर इत्काफ की दावत है, ये तरबियत नहीं तो और क्या। फिर गोशे दरूद देखें, खरब हा मर्तबा हुजूर की बारगाह में दरूदो सलाम पढ़ा गया। हलकाते दरूदो फिक्र देखें, फैमिली हलकाते दरूदो फिक्र देखें, ये तरबियत नहीं तो और क्या। वेलफेयर के काम देखें, वीवन लीग का हो, यूथ का हो, MSM का हो, पैट का हो, लमा कौंसल, ये सारे फोरम्स देखें, TMQ का हो, ये तरबियत नहीं तो और क्या। ये सारा कुछ आपको बुलाया जा रहा है कि लोगों आज अपने बच्चों को घर बैठे तरबियत खुद दे के जाओ और कल ये चीजें काम आएंगी। और इसी तरह इस तहरीक की रफाकत, ये तरबियत नहीं तो और क्या। आज रात में मलक साजिद साहब के साथ भी आते हुए ये बात कर रहा था कि और कोई गवाही हमारा दुश्मन दे या ना दे, ये गवाही वो भी देता है कि शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने आज के दौर में लाखों सच्चे मुसलमान और सच्चे इंसान बना दिए। ये तरबियत नहीं तो और क्या। कौन है जो आज के दौर में अपनी नींदें कुर्बान करके ये एहतमाम करे, कौन है जो आज के दौर में जेब से खर्च करके ये एहतमाम करे। ये तरबियत नहीं तो और क्या। इसलिए हाज़रीन और सामीन, हाज़रात और सामियात, औलाद के इन हुकूक को वक्त की मुनासबत से जितना मैंने अर्ज़ किया है, इख्तिताम पर इन कलिमात के साथ दुआ गूं के बारी ताला वो औलाद की नेमत के हुसूल की दुआएं करने से लेकर उनकी घुड़तियों तक, उनकी अजानों तक, इकामतों तक, नाम रखने तक, तालीम व तरबियत तक, ये सारा कुछ जो हमने सुना, मौला इसको सही मानों में सुनने के बाद इसको हमें समझने की तौफीक अता कर और समझ कर इसके मुताबिक हमें अपने अपने औलाद की तरबियत और परवरिश करने की तौफीक अता कर। इख्तिताम पर फिर तहरीक मिनहाजुल कुरान तहसील चकवाल की और इसके जुमला फोरम्स के कायदीन को, ओहदेदारान को, ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपकी इन काविशों को अपनी बारगाह में ज़रूर कबूल फरमाए। और बिलखुसूस हम सब ने दुआ भी करनी है इस हॉल की इंतज़ामिया के लिए, मक्का मैरिज हॉल वालों की, मोहतरम हाजी जावेद साहब और उनके बरादरान, जिन्होंने ताहयात ये बात कही हुई है कि जब तक ये हाल मौजूद है आप रमज़ान के इन दिनों में कुरान की तालीमात को इसके ज़रिए आम कर सकते हैं। अल्लाह ताला उनके रिस्क में, तौफीकात में और बरकतें अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आपने मोहतरम मिनहाजुल कुरान के अजीम स्कॉलर मिनहाजुद्दीन साहब का खिताब समाअत फरमाया। यकीनन एक फ़िक्र अंगेज़ खिताब था कि हमने अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी है और तहरीक मिनहाजुल कुरान बिलअमूम उम्मत मुस्तफ़ी के अफराद के लिए, नौजवानों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, वोमेन लीग के लिए अलग अलग फोरम हैं और हर फोरम में आप शामिल होकर इस तरबियत गाह में, इस तरबियत के अजीम प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन सकते हैं। आप चंद मिनट और लेंगे, आपके आज संडे भी है, इत्मीनान के साथ आप तशरीफ़ रखें मर्द और ख़वातीन हज़रात। अब हमारा सेगमेंट है इरफान अल कुरान की कुरानंदाज़ी का। कुरानंदाज़ी में निकलने वाले नामों को जो अहबाब तशरीफ़ लाए हैं उनमें हज़ूर शेख अल इस्लाम का तर्जमा इरफान अल कुरान जो है वो गिफ्ट किया जाएगा। और जो तहरीक के साथी हैं जी, उनसे रिक्वेस्ट है कि आगे बिल्कुल कोई साथी ना आए, डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, गलतफहमियाँ पैदा होती हैं, नज़म जो है वो डिस्टर्ब होता है। पर्चियाँ हमारे पास पहुँच चुकी हैं,
तमाम अहबाब अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ रखें ताकि जिन अहबाब का हम नाम अनाउंस करें वो आसानी से स्टेज पर पहुंच सकें। और ये जो तकरीब है इस सेरेमनी के लिए, ये चेयर थोड़ी सी साइड सर खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले मिनहाजुल कुरान उलमा काउंसिल के डिस्ट्रिक्ट के नाज़म मोहतरम जनाब कारी नवीद रहमान साहब की खिदमत में इल्तमास करूँगा कि स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। जल्दी से आ जाएं। काजी अतीक और रहमान साहब आए हुए हैं, स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ जल्दी से। एक ही बार में करें। मोहम्मद नवाज साहब भी तशरीफ़ लाएंगे, सरगोदा से बिलोंग करते हैं। तशरीफ़ ले आएँ सर। मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी से हज़ूर शेख इस्लाम का तर्जमा इरफान अल कुरान। इसके बाद मलक सुहेल असलम साहब 1122 से तल्लक है जी। मलक सुहेल असलम साहब तशरीफ़ लाएंगे, जल्दी से आ जाएं। और इसके बाद मोहम्मद यूनुस साहब हैं जी, वो भी आगे तशरीफ़ ले आएँ। ठीक हो गया। मलक सुहेल असलम साहब। जी मोहम्मद यूनुस साहब। इसके बाद जी मलक सुहेल असलम साहब तशरीफ लाएंगे। माशाअल्लाह। मलक सुहेल असलम साहब 112 आपको वेलकम करते हैं जी। मोहम्मद इखलाक साहब तशरीफ लाएं जी, आगे स्टेज के पास आ जाएं। बहुत शुक्रिया सर आपका। मोहम्मद इखलाक साहब जी स्टेज पे आ जाएं। और इसके बाद जी दरबार आलिया हजरत गाजी मुरीद हुसैन शहीद बल्ला शरीफ से खादमे आला हैं कैसर महमूद जफ़र साहब, आपको वेलकम करते हैं जी आज की इस नशिस्त में। सर तशरीफ़ ले आए स्टेज पे। इसके बाद मोहतरम जनाब तैर रवान दुल्ला साहब को, मोहतरम यासर रफात साहब को इल्तमास करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आए कुरान पाक तकसीम करने के लिए। नाम लिखे हुए हैं कैसे भाई, तकसीम में भी और है ना नाम। फ़रक सवार साहब, अलामा फ़रक सवार साहब, वो भी तशरीफ़ लाएँ कुरान पाक तकसीम करने के लिए। ख़वातीन के पिंडाल से जिन खुशनसीब बहनों की नाम निकले हैं जी, ग़ुलाम ज़ैनब ज़ौजा मोहम्मद अफजल डक्कू रोड से हैं जी, जना कॉलोनी। नूर फातिमा वल एहसान हैदर, शुमाइला ज़ौजियत अतीक रहमान और लुबना जवेद वल खालद जवेद मल्ला डक्कू रोड से। खान मोहम्मद साहब जी वरवाल से तशरीफ ले आए जी अपना कुरान पाक लेने के लिए। खान मोहम्मद साहब वरवाल से। खान मोहम्मद साहब जी आ जाएं जल्दी से, माशाल्लाह जल्दी से आ जाएं। मोहम्मद नवीद वाल मोहम्मद असलम मल्ला जाफराबाद से आ जाएं। इसके बाद जी अफराज मल्ला रहमानिया से अफराज साहिब हैं जी, तशरीफ ले आए जल्दी से।
मोहम्मद नवीद वल मोहम्मद इस्माइल मल्ला जाफराबाद आ गए हैं जी। खान मोहम्मद साहब वरवाल से हो गया जी। मोहम्मद नवीद साहब, मोहम्मद नवीद वल मोहम्मद इस्माइल मल्ला जाफराबाद। अफराज साहब मल्ला रहमानिया से जी, माशाल्लाह। अब्दुल सत्तार सफ़ी मोहम्मद, अब्दुल सत्तार वल सफ़ी मोहम्मद जी। मोहसन रियाज जी, मोहसन रियाज साहब आ जाएं जल्दी से, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की इस नशिस्त में शामिल होने पर मैं तहरीक मिनाजुल कुरान जुमला फ़ोरम की तरफ से आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदेद कहता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और कल हमारी आखिरी नशिस्त है और क्लाइमेक्स है दुरूस इरफान अल कुरान का, और हमारी खुशकिस्मती होगी कि मुजद्दिद वक्त हज़ूर शेख इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी साहब वीडियो लिंक के ज़रिए एहलियान चकवाल के इन गयूर ख़वातीन व हज़रात आशिकान रसूल और ग़ुलामान अहले बैत से मुखातब होंगे। मैं इस हाल में मौजूद एक एक बहन और एक एक भाई को रिक्वेस्ट करूंगा कि कल आपने न सिर्फ खुद आना है बल्कि हर फर्द अपने साथ एक एक साथी को लेकर आए। तो हमारे पास इस हाल में जगह नहीं रहेगी, लेकिन हमने नीचे अरेंज कर रखा है, नीचे हाल पे भी सिटिंग अरेंजमेंट होगा, इसलिए भरपूर दोस्तों को दावत दें और अपने साथ लेकर आएं। हाँ जी, कल नहीं आना सर, हमसे कल बुरंदाजी नहीं। इसके बाद जी हमारे एक छोटे नन्हे बच्चे हैं जी, वो मुसलसल हमारी इन नशिस्तों में शामिल रहे हैं। मोहम्मद मुताहिर अली तशरीफ़ लाएंगे और मलक फ़हीम रहमान साहब से अपना प्राइज़ वसूल करेंगे। जल्दी आ जाओ बेटा, माशाल्लाह जी। जी ठीक, वेलकम। बहुत शुक्रिया जी। दुआ से कबल मोहतरम अल्लामा फ़रक सवार साहब आपसे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मिनहाजुद्दीन कादरी साहब के वालिद मोहतरम शेख लियाकत अली साहब, जो कि मिनाजुल कुरान के एक इंतहाई अजीम सपूत थे, पहले रफ़ाक़ा में से थे, उनका विसाल हो गया। तो आज हम जो है इस नशिस्त में, क्योंकि इनका ताल्लुक़ बेसिकली चकवाल से ही है, ये मिनवाल गांव से ताल्लुक़ रखते हैं और एक अरसा दराज से मिनाजुल कुरान में और लाहौर में ही तशरीफ़ फरमा है। तो हम एहलियान चकवाल की तरफ से भी आपको ताज़ियत पेश करते हैं। अल्लाह करीम उनकी कामिल बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। बड़े अजीम सपूत थे मिनाजुल कुरान के। आप तमाम अहबाब एक मरतबा अलहम्द शरीफ और 3 दफ़ा कुल शरीफ पढ़ के अल्लामा साहब के मिलक करें। ये दुआ भी खुद ही फरमाएंगे ताकि हमारी दुआ इनके साथ शामिल हो। कबूल किया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम हय्यना या रब्बना बिस्सलाम व अदखिलना जन्नत दारुस्सलाम। तबारकत रब्बना व तआलैत व तअज़्ज़मत व तकर्रमत या ज़ल जलाल वल इकराम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। या अरहमर राहिमीन, हमारे सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। ए मालिक कायनात, हमारी ख़ताओं और लग़्ज़शों से दरगुज़र फरमा। या अरहमर राहिमीन, रमज़ानुल मुबारक के इन बाबरकत अय्याम के सदक़े
कुरान मजीद के सदक़े, साहिब कुरान के सदक़े मौला हमारी ख़ताओं और लग़्ज़िशों से दरगुज़र फरमा। ए हमारे करीम मालिक, जो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रख रहे हैं उनका रोज़ा रखना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जो नमाज पंजगाना की सूरत में, तहज्जुद या तरावी की सूरत में तेरी इबादत और बंदगी बजा लाते हैं मौला, उनकी इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अरहमर राहिमीन, जो तिलावत कुरान मजीद की सूरत में, हुजूर पे दरूद व सलाम की सूरत में, इन अमाल की सूरत में बारी ताला तेरी बंदगी बजा लाते हैं, उनकी इबादत और बंदगी कबूल फरमा। ऐ मेरे करीम मालिक, हम जानते हैं, हम मानते हैं कि हमारी इबादत और बंदगी में वो हुस्न नहीं, हमारी इबादत और बंदगी की वो कैफियत नहीं, हमारी इबादत और बंदगी का वो कमाल नहीं। मौला, इसमें नक्स भी हैं, इसमें कमी भी है, इसमें कजी भी है। हम इस एतराफ़ के साथ इल्तिजा करते हैं मौला, तेरे करम में कोई कमी नहीं, तेरे फ़ज़ल की कोई हद नहीं मौला। तू अपनी करम और अपने फ़ज़ल के लायक हमारी इबादत और बंदगी को कबूल फरमा। हमें इबादत और बंदगी के बराबर नहीं बारी ताला, अपने फ़ज़ल और करम के पेश नज़र अजर अता फरमा। या अरहमर राहिमीन, जितने हाज़रीन तशरीफ़ फरमा हैं, जो 5 दिनों से मुसलसल आ रहे हैं बारी ताला, इन तमाम मर्दों ख़वातीन को, तमाम बच्चों को, बच्चियों को, तमाम नौजवान भाइयों और बहनों को, बुज़ुर्गों का इनका आना, इनका बैठना, इनका सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। बारी ताला, जो सुना है उसको समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा, जो समझा है उसके मुताबिक अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अरहमर राहिमीन, इन आने वालों को, हर रोज़ शिरकत करने वालों को, और आज बिलखुसूस जो तशरीफ़ लाए बारी ताला, एक एक कदम पर इन्हें लाखों कदमों की बरकतें अता फरमा। मौला, तुझसे इल्तिजा करते हैं बारी ताला, हम सब का आना, हम सब का बैठना कबूल फरमा। एक एक कदम पर आने वालों को लाखों कदमों की बरकतें अता फरमा। या अरहमर राहिमीन, इन हाज़रीन में, इन मर्दों ख़वातीन में बारी ताला जितने परेशान हाल हैं, रमज़ान के सदक़े, कुरान के सदक़े, हर परेशान हाल की परेशानी को दूर फरमा। जितने तंग दस्त हैं मौला, उनको गनी फरमा। जितने मकरूज़ हैं मौला, उनकी कर्ज़ों की अदायगियों के असबाब पैदा फरमा। जितने बे औलाद हैं बारी ताला, आज हमने तेरा और तेरे हबीब का फरमान सुना, तेरे और तेरे हबीब की तालीमात को सुना बारी ताला, हर बे औलाद को इस कुरान के सदक़े, साहिब कुरान के सदक़े, रमज़ान के सदक़े औलाद की नेमत अता फरमा। जो बेटियों की तलब रखते उन्हें बेटियों की सूरत में रहमत अता फरमा। या अरहमर राहिमीन, हम सब पे हाल पे करम फरमा। या अरहमर राहिमीन, जो औलाद की नाफरमानियों की वजह से परेशान है, उनकी औलाद को फरमा बरदारियों की ज़िंदगी अता फरमा। बतौर औलाद बारी ताला, हमारी जन्नत हमारी माँ के कदमों तले है। बाप की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है। बतौर औलाद इन हकीकतों को समझने की बारी ताला हमें तौफ़ीक़ अता फरमा। इनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जितने मर्दों ख़वातीन तशरीफ़ फरमा है मौला, इनमें या इनके अहल खाना में या इनकी औलाद में, इनके वालिदैन में जितने बीमार हैं बारी ताला, कुरान मजीद के सदक़े, साहिब कुरान के सदक़े, हर बीमार को शिफाए कामिल अता फरमा। हर मरीज़ को सेहत अता फरमा। हुजूर की उम्मत के जितने मरीज़ हैं बारी ताला, बीमार करबला का सदका सबको शिफा अता फरमा। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तैयरुल कादरी को सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमा। उनके साहबजादगान और उनके खानवादे की खैर फरमा। मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल की मुल्की और बैन अल-अक़वामी तमाम तंजीमात, रुफ़क़ा और कारकुनान की खैर फरमा। तहरीक मिनहाजुल कुरान तहसील चकवाल के और इसके जुमला फ़ोरम्स के कायदीन को, ओहदेदारान को, रुफ़क़ा और कारकुनान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फरमा। या अरहमर राहिमीन, मक्का मैरिज हॉल की इस इंतज़ामिया के रिज़्क़ में, उनके ईमान में, उनकी तौफ़ीक़ात में और बरकतें अता फरमा। तहरीक मिनहाजुल कुरान यूसी 3 के यार बारी ताला जितने ओहदेदारान और ज़िम्मेदारान जो कुरान मजीद के तहफ़ में अपना किरदार अदा करते हैं, उनकी इस खिदमत को कबूल फरमा। या अरहमर राहिमीन, जितने हाज़रीन तशरीफ़ फरमा है, इनके वालिदैन में, इनकी औलाद में, इनके रिश्तेदारों में जितने लोग इस जहानी दुनिया से जा चुके हैं, उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। उनको हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मारिफत और शफ़ाअत अता फरमा। उनको हुज़ूर अलैहिस्सलाम की कुर्बत और मय्यत अता फरमा। उनको रमज़ान के सदक़े दुआएं करते हैं बारी ताला, तू जन्नत अता फरमा, जन्नत की नेमत अता फरमा। या अरहमर राहिमीन, मैं अपने वालिद गिरामी के लिए दुआ करता हूँ, उनके दर्जात को और बुलंद फरमा। उनको हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत और मारिफत नसीब फरमा।
और जितने लोगों के लिए कहा गया बारी ताला, शेख मुश्ताक साहब के लिए, हाजी मुनीर साहब के लिए, दीगर साथी जो तहरीक मिनहाजुल कुरान के उहदेदारान, ज़िम्मेदारान, इनकी फैमिलियों के जितने आबा फौत हो गए, बारी ताला उन सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। या अरहमर राहिमीन, जितने साथी तशरीफ़ फरमा हैं, मर्द व ख़वातीन, बारी ताला इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फरमा। इन सब के घरों पर बारी ताला तू अपना करम फरमा। इन सब की औलाद और अहले खाना पर अपना करम फरमा। इनके घरों में अगर कोई बदसलूकी है, ना इत्तेफाकी है, परेशानी है, उन परेशानियों को दूर फरमा। या अरहमर राहिमीन, दुरूस इरफानुल कुरान का ये जो सिलसिला पूरे मुल्क में जारी व सारी है, बारी ताला तमाम दुरूस इरफानुल कुरान का इनेकाद करने वाली तंजीमात को, उनकी तौफीकात को और बरकतें और वसअतें अता फरमा। या अरहमर राहिमीन, हुजूर की जमी उम्मत के जितने मरहूमीन हैं, हर एक के लिए दुआ करते हैं उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। या अरहमर राहिमीन, मुल्क पाकिस्तान पर अपना करम फरमा। फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों की गायबाना मदद और नुसरत फरमा। या अरहमर राहिमीन, तहरीक मिनहाजुल कुरान के इन साथियों की अगले साल जब ये दुरूस इरफानुल कुरान का इनेकाद करें तो और ज़्यादा इन्हें तौफ़ीक़ात अता फरमा, और ज़्यादा इनके हौसलों को बारी ताला तो पुरअज़्म फरमा, और ज़्यादा इनके जज्मों को तो जोश अता फरमा। या अरहमर राहिमीन, इनके ज़रिए जो अहलियान चकवाल के लिए कुरान और साहिब कुरान की तालीमात को आम किया जाता है, बारी ताला उनकी इस खिदमत को कबूल फरमा। बारी ताला जो सोशल मीडिया के ज़रिए इस आवाज़ को हर घर तक पहुँचा रहे हैं, जो साउंड सिस्टम के ज़रिए इस आवाज़ को यहाँ तक पहुँचा रहे हैं, इनकी भी इन तौफ़ीक़ात को, इन खिदमतों को बारी ताला तो कबूल फरमा। इनके रिस्क में भी, इनकी तौफ़ीक़ात में भी बरकतें और वसअतें अता फरमा। या अरहमर राहिमीन, जितने मासूम बच्चे और बच्चियाँ तशरीफ़ लाएँ, इनको अली असगर की मासूमियत का वास्ता, इनके दिलों को हुजूर की मोहब्बत से भर दे बारी ताला। जितने मेरे जवान भाई और बहनें तशरीफ़ फरमा हैं, हमारी जवानियों को पाकीज़गी अता फरमा, हमारी जवानियों को तकवा और तहारत का नूर अता फरमा, हमारी जवानियों को इबादत और बंदगी का शऊर और सलीका अता फरमा। या अरहमर राहिमीन, मुल्क पाकिस्तान को बदअकीदगी से, बद अखलाक़ी से, बद किरदारी से, बदउनवानियों से इस कौम को बारी ताला ज़िल्लत और रुसवाई से अब निजात अता फरमा। इस कौम को हुस्न अकीदा अता फरमा, इस कौम को हुस्न अमल की नेमत अता फरमा, इस कौम को हुस्न किरदार और हुस्न अखलाक की नेमतें अता फरमा। इस कौम को बारी ताला उरूज और तरक्की की राह पे गामजन फरमा, तरक्की और खुशहाली की राह पे गामजन फरमा, इस्लाम का बोलबाला फरमा। ली खमसतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। तमाम ख़वातीन और हज़रात का बहुत शुक्रिया। बस यही रिक्वेस्ट है आपसे कि कल की हमारी जो नशिस्त है वो आखिरी नशिस्त है, और उसमें हज़ूर शेखुल इस्लाम वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब फरमाएंगे। ख़ुद भी तशरीफ़ लाएँ और अपने दोस्त अहबाब को भी साथ लेकर आएँ। आने वाले जुमला कायदीन मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का फिर से शुक्रिया। अब्दुल रऊफ़ साहब स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ और मलक नज़र साहिब से अपना कुरान पाक वसूल कर लें। आज की ये पूरी नशिस्त जो है और 5-6 रोज़े दुरूस इरफानुल कुरान की आपने जो ख़िताबात अगर नहीं सुन सके और सुनना चाहते हैं और लाइव देखना चाहते हैं तो डिसेंट चकवाल के ऑफिशियल पेज फेसबुक पर भी और यूट्यूब चैनल पर भी, डिसेंट सुन्नी टीवी यूट्यूब चैनल पर भी आप मुलाज़ा फरमा सकते हैं। तहरीक मिनहाजुल कुरान के ऑफिशियल पेज पर, मिनहाजुल कुरान यूथ लीग के ऑफिशियल पेज पर भी ये ख़िताबात लाइव आप देख भी सुन सकते हैं और अपलोड कर दिए गए हैं। इससे आप इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। इसके लिंक्स को मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में शेयर कर इस पैगाम को दुनिया भर में पहुँचा सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। अब्दुल रऊफ़ साहब कुरान पाक ले रहे हैं जी, तोहफ़ा माशाल्लाह।